हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेमेडियम लाइफ केयर के बारे में। सो बेसिकली रेमेडियम लाइफ केयर एक ऐसा शेयर है जो कि काफ़ी दिन से नीचे ही चलता आ रहा है और वो एक लाइक थ्रेड बन गया मेरे लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मतलब हम ये भी चीज़ ऑब्जर्व किए कि जो ये पीक बना था ना, यहाँ से 27 अगस्त से लेके समवेयर अराउंड 29 अगस्त, यहाँ पे भी बहुत लोगों ने एंट्री ली है, बहुत लोगों ने न्यू बाइंग की है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे पीक बन रही है, तो उसके बाद से फिर से ये शेयर कंसोलिडेट हो रहा है, फिर से ये शेयर ब्रेक डाउन हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखिए, किसी भी शेयर को आप परचेज करते हैं ना, तो शेयर को नहीं पता होता कि आपने उसे परचेज किया है, तो उसके पीछे का लॉजिक समझिए कि शेयर अगर गिर रहा है तो गिर क्यों रहा है, इसका बिजनेस ऐसा क्या है जो इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा और ये शेयर अच्छा ऊपर नहीं उठ रहा है। ऐसे बुल रन में भी ये शेयर, अगर हम लोग इसके ग्राफ को देखेंगे, पिछले 5 डेज 1 मंथ के ग्राफ में देखेंगे 31% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। 6 मंथ के ग्राफ में देखेंगे तो 70% ये करेक्ट हो चुका है। ईयर एंड के ग्राफ में देखेंगे तो 60%, 1 ईयर के ग्राफ में देखेंगे तो 75-76% के आसपास ये शेयर करेक्ट हो चुका है। और ये अपने ऑल टाइम हाई से ये शेयर करेक्ट होते होते 77-75% के आसपास रैली हो चुका है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ क्लियरली दिखाता है कि ये एक पंप एंड डंप शेयर है। यहाँ पे इसे पंप किया गया था और अब इसे डंप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये पंप एंड डंप शेयर है। और पंप एंड डंप शेयर के साथ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको सचेत रहना चाहिए कि मार्केट में पंप एंड डंप के शेयर का आप हिस्सा ना बने, नहीं तो आपका जो कैपिटल है कम्प्लीटली वाइप्ड ऑफ हो जाता है। ये पंप एंड डंप क्यों है हम आपको बताते हैं। ये शेयर ने रैली दिखाई थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये शेयर ने 2023 के बाद, मतलब जनवरी 2023 में ही इस शेयर ने एक रैली दिखाई थी। और वो ऐसी रैली थी कि ऑलमोस्ट 17-1800% के आसपास इस शेयर ने कवर किया था और बहुत मैसिव स्पीड में ये शेयर ने कवर किया था। 1800% के आसपास का ग्रोथ दिखाया था। पर जब शेयर के आप फंडामेंटल्स को देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 400 करोड़ की कंपनी है, 1 का बुक वैल्यू है, 10 का करंट प्राइस है और यहाँ पे फेस वैल्यू 1 का है। 10 बार इसमें स्प्लिट आ चुका है ऑलरेडी। 1:10 में ये शेयर काफ़ी मतलब स्प्लिट हो चुका है। 42 रुपीज़ इसका ईयर हाई था, जो कि अभी 10 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0% है। ये ROC, ROE, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ये जो 4 रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इतने ज़्यादा रेशियोज़ के साथ, इतने ज़्यादा पैरामीटर्स के साथ कोई भी शेयर मतलब रॉकेट बन जाता। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस पर्टिकुलर बिजनेस में है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा तो वो बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, वो बिज़नेस चलेगा कैसे। वही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि ये कंपनी अगर ये कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस करती है, तो इस कंपनी का 100 करोड़ रुपए के 99 करोड़ के बिजनेस करती है तो 92 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का एक्सपेंस होता ही होता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, ये कंपनी अगर 1800 करोड़ के आसपास का बिजनेस करती है तो 1779 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस होता ही होता है। वहीं पे अगर ये कंपनी 1448 रुपीज़ का बिजनेस कर रही है तो 1443 करोड़ का एक्सपेंस है। मतलब इनके बिजनेस से ज़्यादा बड़ा इनका एक्सपेंस है। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कई बार निगेटिव में भी रहता है। निगेटिव -3%, -2%, -1.46%। ये कंपनी का हाल बायजूस जैसा हो गया है। मतलब जो सेल होता है उससे ज़्यादा इनके खर्चे हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे 77 करोड़ के आसपास का लास्ट क्वार्टर में सेल्स था, जिसमें 77 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस भी था। 39 लाख रुपीज़ इनके पास बच के आया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 0.5% का है। मतलब अगर 100 रुपीज़ का कोई सेल कर रहा है तो उसमें 50 पैसा बचेगा उस कंपनी को। और उसके बाद इस कंपनी के आसपास अदर इनकम्स हैं, पर इस कंपनी को ऑल दो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, डिप्रिसिएशन कुछ देना पड़ता है। उसके बाद इस कंपनी में टैक्स लगता है और ये कंपनी का 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। पर ये जो है ना, ये प्रॉफिट उनके बिजनेस के कारण नहीं आ रहा है। ये प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रॉफिट दिख रहा है उनके अदर इनकम्स के कारण। पर ये अदर इनकम्स वाज नॉट द लाइक, अदर इनकम के कारण आप किसी शेयर में इन्वेस्टेड नहीं रह सकते और वही एक रीज़न नहीं है। किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए उस कंपनी का बिजनेस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिख रही है। सेम चीज़ आप इसके प्रमोटर होल्डिंग में भी देख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे
पूरी की पूरी पब्लिक के पास है ये शेयर, और इसीलिए ये शेयर पब्लिक के पास है क्योंकि इस शेयर में कुछ है नहीं। आप देखेंगे 98.89% शेयर्स जो है वो पब्लिक के पास है, और ये जो 1% लोग हैं यही लोग बार बार रोटेट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, और पब्लिक आ रही है और उनको सेल आउट करके पैसा बन रहा है इनका। तो ये चीज़ से आप बिल्कुल अवेयर रहें, ये शेयर बहुत बोगस शेयर है और बहुत बकवास है, मेरे अकॉर्डिंगली बहुत बकवास है। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। मुझे ये शेयर मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं है। इसका जो भी बिज़नेस है एपीआई का बेसिकली बिज़नेस है, मेडिसिन के एपीआईज़ का बिज़नेस है। इस एपीआईज़ में जो भी सेल्स होता है, सेल्स जो होता है वो कई बार कम होता है उनके एक्सपेंसेस से। इनका एक्सपेंस इनके सेल्स से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे बिजनेस में रहने का कोई मतलब बनता नहीं है, और शेयर मार्केट में आप बिजनेस को खरीदते हैं, शेयर को नहीं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी शेयर पे एनालिसिस करना चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करेंगे। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।